हेलो दोस्तों, वन नेट प्रेप में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डीडीए लाइन एल्गोरिथम। तो डीडीए लाइन एल्गोरिथम, डीडीए की पहले फुल फॉर्म बता देता हूँ, डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइजर। ठीक है, इसमें क्या होता है, हमने अभी स्कैन लाइन में मिड पॉइंट देखा और ब्रेसेनहाम देखा। दोनों में हम पहले में मिड पॉइंट निकाल के एनालाइज कर रहे थे, ब्रेसेनहाम में हम डिफरेंस निकाल के डिस्टेंस को मेंटेन एनालाइज कर रहे थे। इसमें क्या होता है, हम डायरेक्टली स्लोप के बेसिस पे पॉइंट्स निकालना शुरू करते हैं। आपको एक्सप्लेन करता हूँ। हम एक लाइन ड्रॉ करनी है फ्रॉम x1 y1 टू x2 y2, ये हमारा टारगेट है। तो हमने इनिशियली इसको तो पुट कर देते हैं हम, ये हमारे जो है इंटीजर कोऑर्डिनेट्स होते हैं, तो हम इसको पुट कर देते हैं। नेक्स्ट हमें डिटरमिन करना होता है x के y के कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, मान लीजिए इसको भी हमने पुट कर दिया, तो हम दो पिक्सल्स की बात कर रहे हैं, x के y के, एंड नेक्स्ट कह सकते हैं x के +1 और y के +1। ठीक है, इन दोनों पिक्सल्स की बात कर रहे हैं। अब हमारी लाइन की क्वेश्चन क्या है, लाइन की क्वेश्चन होती है y = mx + c। ठीक है, और y = mx + c एक ही तरफ करके लिख लेता हूँ। तो फाइनली मैं इससे कह सकता हूँ कि m जो स्लोप है वो हमारा होता है y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ठीक है, यही होता है। नेक्स्ट, इसको अगर मैं बात करूँ इन दो पॉइंट्स की, केवल इन दो पॉइंट्स की, a और b की बात कर रहा हूँ, तो a और b के टर्म्स में क्या लिखूँगा, y के +1 - y के डिवाइडेड बाय x के +1 - x के। ये मेरी स्लोप की वैल्यू हो गई। अब हमने मिड पॉइंट में डिस्कस किया, ब्रेसेनहाम में डिस्कस किया। दोनों में मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर इसको हम कहते हैं dy/dx। ठीक है, अगर हमारा स्लोप लेस देन 1 है तो हम क्या करते हैं, अगर हमारा स्लोप लेस देन 1 है तो हम क्या करते हैं, हम x के +1 को लिखते हैं x के +1, x में हम एक इंक्रीमेंट करते हैं। देखो, अगर आपको ये चीज़ समझनी है तो थोड़ा सा आपको ब्रेसेनहाम और मिड पॉइंट का आइडिया होना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जब हमारा स्लोप 1 से कम होता है तो x में हमारा कंटिन्यूसली इंक्रीमेंट होता है और हमें y डिटरमाइन करना होता है, नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट। तो सेम कंसेप्ट, अब उसका मैं डायरेक्टली इम्प्लाई कर रहा हूँ इस केस में, क्या कि अगर मेरा स्लोप लेस देन 1 है तो मैं कह सकता हूँ कि x के +1 जो होगा वो होगा x के +1। ठीक है, तो x के +1 यानी x के बाद वाला कोऑर्डिनेट होगा वो होगा x के +1, एक यूनिट हमें बढ़ाना पड़ेगा। अब ये चीज़ मैं स्लोप में पुट कर रहा हूँ, तो आप देखो x के +1 - x के डिनोमिनेटर हमेशा 1 रहेगा, जो डिनोमिनेटर है वो हमेशा 1 रहेगा। मैं ये वाला केस कंसिडर कर रहा हूँ, यानी कि मैं लिख सकता हूँ dy < dx वाला केस। तो उसमें मैं कह सकता हूँ कि जो डिनोमिनेटर है वो 1 बन गया। तो सिंपली मेरे पास इक्वेशन निकल के आई y के +1 = y के +m। ये चीज़ निकल के आई, आप चेक करो, मेरा डिनोमिनेटर गायब हो गया। तो y के +1 = m + y के, ये निकल के आ गया। तो बस अब मैं इसको यूज़ करके प्लॉट करूँगा। अब आप कहोगे m जो स्लोप है वो हमारा ज़रूरी थोड़ी इंटीजर हो, ये फ्रैक्शनल भी हो सकता है। तो कोऑर्डिनेट्स को हम फ्रैक्शनल में कैसे प्लॉट करेंगे, तो हम उसको राउंड ऑफ करेंगे। अब एक मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा तो उससे पूरा क्लियर हो जाएगा। तो ये हमारा केस 1 था। केस 1 में हमने देखा जब हमारा स्लोप लेस देन 1 है। ठीक है, अच्छा, लेस देन इक्वल टू, अगर ये इक्वल टू भी हुआ, सपोज मैं कह रहा हूँ इक्वल टू हुआ, तो इक्वल टू का 1 का मतलब क्या है, ये दोनों चीज़ें सेम है, ये दोनों चीज़ें सेम है, यानी कि dy = dx हो गया, dy = dx हो गया। तो m उस केस में 1 होगा, तो x भी 1 से इंक्रीमेंट होगा और y भी इंक्रीमेंट होगा 1 से, क्योंकि स्लोप हमारा 1 है, तो इंटीग्रल पॉइंट्स मिल जाएंगे डायरेक्टली। तो दो ही केस बनाते हैं, एक लेस देन इक्वल टू 1 का, और दूसरा बनाते हैं जब हमारा स्लोप ग्रेटर देन 1 होगा। ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या है, dy > dx होगा। ये वाले केस में क्या होगा, इस वाले केस में मैंने आपको बताया था प्लॉट करते टाइम भी कि जब हमारा स्लोप ग्रेटर देन 1 होता है तो हमें दो ऑप्शन होते हैं, नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट। जैसे जब लेस देन 1 होता है तो ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट ऑप्शन होते हैं, जब ग्रेटर देन 1 होता है तो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट होते हैं। तो इसमें हमारा जो y कोऑर्डिनेट है वो कंटिन्यूसली इंक्रीमेंट होता है, y कोऑर्डिनेट कंटिन्यूसली इंक्रीमेंट होता है। ये मैं लास्ट 2 वीडियोज़ में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और x कोऑर्डिनेट को हमें एनालाइज करना होता है। ध्यान से देखो, न्यूमरेटर 1 हो गया, न्यूमरेटर 1 हो गया, तो इक्वेशन ऐसी कुछ लिखी हुई है, इक्वेशन कुछ ऐसी लिखी हुई है। तो अगर मैं दोनों साइड रेसिप्रोकल कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, x के +1 = x के +1 अपॉन m, ये रिजल्ट मुझे मिलेगा। तो मेरे पास फाइनली दो केसेस आए कि एक लेस देन इक्वल टू 1 का और एक ग्रेटर देन 1 का, बेस्ड ऑन द स्लोप। तो बस हम स्लोप्स के बेसिस पे हम क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे और नेक्स्ट कोऑर्डिनेट्स निकाल के पूरी लाइन को प्लॉट कर देंगे। तो अगर मैं एक सूडो कोड लिखूं तो एक सूडो कोड लिख देते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, x और y दो पॉइंट्स लूंगा जिनको मैं x1 और y1 असाइन करूंगा।
कि कहीं से तो मुझे स्टार्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट मैं क्या करूँगा, डी वाई और डी एक्स की वैल्यू निकालूंगा। तो डी वाई क्या होता है, वाई टू माइनस वाई वन, एंड डी एक्स होता है हमारा एक्स टू माइनस एक्स वन। ये वैल्यू निकालने के बाद मैं क्या करूँगा, सिंपली स्लोप की वैल्यू निकाल दूंगा। स्लोप की वैल्यू क्या आएगी, डी वाई बाई डी एक्स। अब बेस्ड ऑन स्लोप मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों केस में से कोई एक केस लगाना पड़ेगा। तो मैं कह सकता हूँ कि इफ़ m लेस देन इक्वल टू वन, अगर m जो स्लोप है हमारा लेस देन इक्वल टू वन है, तो आप देखो x में कंटिन्यूसली वन इंक्रीमेंट हो रहा है और y में हमारा m इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ बना रहा हूँ, मैं x स्टेप का नाम दे रहा हूँ, x स्टेप, कि मैं बार बार x में कितना इंक्रीमेंट करूँगा। तो x में मैं वन इंक्रीमेंट करूँगा, और y स्टेप करके एक वेरिएबल बना रहा हूँ, इसको आप बाहर ही डिक्लेयर करना। y स्टेप कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, m से इंक्रीमेंट हो रहा है, और नंबर ऑफ आइट्रेशंस कितनी होंगी, नंबर ऑफ आइट्रेशंस डिपेंड करती है x पे, क्योंकि x कंटिन्यूसली इंक्रीमेंट हो रहा है। तो नंबर ऑफ आइट्रेशन आई टी कह देता हूँ, ये हमारा होगा dx के बराबर, क्योंकि dx इंक्रीमेंट करूँगा। अभी मैं एक न्यूमेरिकल करूँगा तो इससे आपको क्लियर होगा। ठीक है, एल्स अदरवाइज क्या होगा, x स्टेप की वैल्यू क्या होगी, x स्टेप की वैल्यू होगी वन बाई एम, एक्स को मैं वन बाई एम से इंक्रीमेंट करूँगा। y स्टेप की वैल्यू क्या होगी, y स्टेप की वैल्यू होगी वन से इंक्रीमेंट करूँगा, और नंबर ऑफ आइट्रेशन कितने लगेंगे, डी वाई, क्योंकि इस केस में मैं वाई पे डिपेंड हूँ, तो डी वाई आइट्रेशन लगेंगे। अब मैं एक लूप लगा दूंगा, क्योंकि आफ्टर ऑल ये लूप में चलेगा। तो लूप लगा के क्या मिलेगा, वाइल इनिशियली आई मेरा 0 रहेगा या 1 रहेगा, आई इक्वल टू 1, और जब तक आई मेरा आइट्रेशन से कम है या इक्वल है तो मैं उतनी आइट्रेशंस करूँगा। और हर आइट्रेशन में क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले तो पुट पिक्सल करूँगा, बट इसमें मैं डायरेक्टली एक्स और वाई नहीं कर सकता, मुझे क्या करना पड़ेगा, राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो राउंड करूँगा पहले x को, फिर राउंड करूँगा y को, उनको पुट पिक्सल करूँगा, और अब हर बार क्या होगा, नया x होगा प्रीवियस x प्लस x स्टेप के बराबर, और सिमिलरली y बराबर होगा y प्लस y स्टेप, और आइट्रेशन i को हम प्लस प्लस कर देंगे। तो इस टाइप से हमारा लूप चलेगा, और बेस्ड ऑन दिस कोड हम क्या करेंगे, पिक्सल्स को पुट करेंगे अपनी स्क्रीन पे। तो एक न्यूमेरिकल देखते हैं। तो जो लास्ट 2 वीडियोस में मैंने न्यूमेरिकल डिस्कस किया वही करते हैं, 4,8 से लेके 10,12। हमें इसके लिए क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है यूजिंग DDA लाइन एल्गोरिथम। तो कैसे होगा वो देखते हैं। तो पिछले में हम क्या कर रहे थे, डिसीजन पैरामीटर करके एक हमारा टर्म था, इसमें एज सच कोई डिसीजन पैरामीटर नहीं है। सबसे पहले स्लोप निकाल लेते हैं। तो स्लोप बराबर होगा हमारा डी वाई बाई डी एक्स क्या है, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, यानी कि y2 माइनस वाई वन, 12 माइनस 8, डायरेक्टली लिख लेता हूँ 4 डिवाइडेड बाई 6, ये आएगा हमारा, और ये क्या है, लेस देन वन। ठीक है, तो अब सेम कोड यूज़ करेंगे, और आप देखना कोड को यूज़ करके हम कैसे वैल्यूज़ को एनालाइज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, x की वैल्यू, y की वैल्यू, उसके बाद राउंड ऑफ करेंगे हम, तो राउंड x और राउंड y। ठीक है, ये निकालेंगे, ये करके हम फाइनली वैल्यूज़ को पुट करेंगे। अच्छा, इससे पहले हम ये सब कैलकुलेशन तो कर ही लेते हैं, है ना। तो x स्टेप निकाल लेता हूँ, हमारे लेस देन 1 है, तो x स्टेप की वैल्यू क्या होगी, x स्टेप की वैल्यू होगी 1, एंड y स्टेप की वैल्यू होगी m के बराबर, m यानी कि 4/6 को मैं 2/3 में लिख सकता हूँ। और कितनी आइट्रेशन चलेगी, आई टी बराबर है dx के, तो आई टी हो गया हमारा 6 के बराबर, तो टोटल 6 आइट्रेशन चलेगी। यहाँ मैं आई टी लिख देता हूँ, एक कॉलम और बना देता हूँ आई टी का। तो नंबर ऑफ आइट्रेशन होगी हमारी 6, 1 2 3 4 5 6। अच्छा, इससे पहले जो हमने एल्गोरिथम करे थे उसमें कभी भी हमें आइट्रेशंस नहीं मिलती थी। इसने पहले ही कह दिया कि मैं 6 आइट्रेशन में सॉल्व कर दूंगा, तो ये थोड़ा एज कंपेरेटिवली थोड़ा सा फास्टर है। बट इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि ये फ्रैक्शनल पॉइंट्स के साथ डील करता है, तो राउंडिंग ऑफ करना पड़ता है और फ्रैक्शनल के साथ डील करना पड़ता है, तो वो इसका थोड़ा सा डिसएडवांटेज है। अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम x1 y1 को पुट कर देंगे 4 8, इसको राउंड ऑफ करके भी हमें क्या मिलेगा 4 8, हमने ये पुट कर दिया। नेक्स्ट, अब आप चेक करो, हमारा m लेस देन 1 है, तो x में तो 1 से इंक्रीमेंट होता रहेगा, बट y में क्या होगा, स्लोप से हमें इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। तो x में हमने इंक्रीमेंट किया 1 5, और y में जब हम इंक्रीमेंट करेंगे स्लोप हमारा कितना 2/3 को मैं लिख सकता हूँ 0.67, अप्रॉक्सीमेटली 0.67, तो मुझे क्या मिलेगा 8.67। अब इसको राउंड ऑफ करूँगा तो 5 and 9, 8.67 को राउंड ऑफ करके 9 मिलता है। नेक्स्ट, अब क्या अगेन x स्टेप में 1 ऐड हुआ, यानी कि 1,
और वाई स्टेप में ऐड हुआ स्लोप यानी 6-7। तो 8.67 जब दोबारा से ऐड करूँगा तो मुझे अप्रॉक्सीमेटली कितना मिलेगा, 6-7 ऐड करूँगा 14, 1 कैरी ओवर 30, 9.34 के आसपास मिलेगा। तो जब इसको राउंड ऑफ करूँगा, सॉरी यहाँ पे लिख देता हूँ, एक्स में हमारा इंक्रीमेंट हुआ 6, तो जब इसको राउंड ऑफ करूँगा तो क्या मिलेगा 6-9। अगर आपने लास्ट की 2 वीडियो देखे होंगे तो आप समझ जाओगे कि देखो आपको सेम पैटर्न मिल रहा है, एग्जैक्टली सेम पैटर्न मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, एक्स में एक इंक्रीमेंट होगा यानी 7, उसके बाद हम वाई में ऐड कर देंगे वो वाला चीज़ यानी 0.67। जब ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 10.01। अब राउंड ऑफ करना पड़ेगा, तो राउंड ऑफ करके क्या मिलेगा 7 और 10। सिमिलरली अब क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, 8 ऐड किया। 8 ऐड करने के बाद हमने क्या किया, इसको इसमें ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा 10.68। राउंड ऑफ करेंगे तो क्या कोऑर्डिनेट्स मिले 8,11। अब क्या करेंगे, फिर से एक्स में इंक्रीमेंट करेंगे 9 और फिर से ऐड करेंगे 0.67 तो हमें क्या मिलेगा 11.35। जब इसको राउंड ऑफ करेंगे तो क्या मिलेगा 9 और 11। इसके बाद अच्छा, अब आप कहोगे एंड क्यों नहीं हुआ, एंड इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आइट्रेशंस पहले वाले आइट्रेशन को काउंट नहीं करता। 4,8 तो आप पुट ही करोगे ना, 4,8 तो आप पुट करोगे, आपको तो नेक्स्ट कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, तो उसके बाद वो नेक्स्ट कोऑर्डिनेट फाइंड करता है। तो आपकी जो काउंटिंग है वो उसके बाद स्टार्ट होती है, एक तरीके से 0th इंडेक्स होता है, ठीक है। तो फाइनली अब क्या करेंगे, एक्स में एक इंक्रीमेंट करेंगे यानी 10, इसमें 0.67 ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 12.02। राउंड ऑफ करेंगे तो क्या मिला 10-12। देखो अगर आपने लास्ट 2 वीडियो देखे होंगी तो एग्जैक्टली आपको सेम सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स मिले हैं जब हम पिक्सल्स को पुट कर रहे हैं। तो ये था DDL एल्गोरिथम, बहुत ही बेसिक है, 2 केसेस के ऊपर काम करता है और बेस्ड ऑन स्लोप हम कंटिन्यूसली पॉइंट्स निकालते रहते हैं ऐड करते करते। तो आई होप आपको क्लियर होगी। विद दिस लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम कंप्लीट होता है। किसी भी प्लेलिस्ट में स्कैन कन्वर्जन ऑफ लाइन ऐसे इतना क्लियरली एक्सप्लेन नहीं है, तो आप ध्यान से देखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, उससे आपको अच्छे से क्लियर रहेगा। एंड नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे स्कैन कन्वर्जन ऑफ सर्कल। थैंक यू।